नताशा को हाँ में सिर हिलाते हुए देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए समर को अपनी बुक से मारते हुए कहा, अच्छा जी, इसका मतलब तू मुझे डांट खाते हुए देखना चाहता है, वह भी मेरे साइको के हाथों। तेरी तो समर का बच्चा। कहते हुए आशी ने उसके सर पर अपनी बुक मारी और अब समर मुंह बनाते हुए चिल्ला रहा था, छोटी छिपकली, खबरदार जो मुझे मारा, वरना वरना क्या कर लेगा, बोल। तू मुझे धमकी दे रहा है, बंदर कहीं का। तू भूल रहा है मैं ड्रैगन किंग की ड्रैगन क्वीन हूँ। अपने साइको के सामने सिर्फ मुंह खोलूंगी ना तो तू भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएगा, समझा। कहते हुए आशिक के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी और यह देखकर समर मुंह बनाते हुए बोला, क्या तू मुझे अपने साइको से भस्म करवाएगी? यह अच्छा है भाई, पावर आते ही किसी के रंग ढंग बदल गए हैं। वह कहते हैं ना, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। कहते हुए समर अपने सिर पर हाथ रखकर दिलीप कुमार की तरह एक्ट करते हुए रोने लगा और उसे इस तरह ड्रामा करते हुए देखकर नताशा मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, चुप करो समर, क्या मजाक कर रहे हो? अच्छा जरा मुझे इस क्वेश्चन का जवाब तो दो। मैं कब से इसके बारे में समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नताशा की बात सुनकर आशी के मुंह बनाते हुए समर की तरफ देखा और कहा, यार नताशा, तू पागल है क्या? इस 8वीं फेल से तू अपने सवाल का जवाब मांग रही है? इसे तो यह क्वेश्चन ही समझ में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं यह सेकंड ईयर में कैसे है। मुझे तो लगता है पिछले साल के जो मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे वह इसी ने लीक किए होंगे, चीटर कहीं का। पढ़ाई लिखाई तो इसने इससे होनी नहीं है, तो सोचा होगा कि चीटिंग करके ही पास हो जाऊं। और आशी के तानों को सुनकर सवर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, ओ आशी की बच्ची, लगता है तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, यकीन नहीं होता ना? तो अभी देख, मैं अभी नताशा को चुटकियों में यह क्वेश्चन समझाता हूँ। कहते हुए समर ने नताशा को उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करना शुरू किया। समर और नताशा एक साइड बैठे हुए थे। नताशा आशी और समर के बीच में थी। अब क्वेश्चन समझते हुए दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों किताब में आंखें लगाए देख रहे थे और क्वेश्चन को समझते हुए दोनों बीच बीच में हंस भी रहे थे। कभी हाथों पर हाथ मारते हुए ताली दे रहे थे। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह दोनों पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा कर रहे थे। दरअसल आशी के बारे में समर नताशा से कुछ मस्ती भरी बातें कर रहा था। बहुत ही धीमी आवाज में वह नताशा से आशी के बारे में उसके बचपन की बातें बता रहा था, जिसे सुनकर नताशा हंस रही थी। वह दोनों नजदीक से एक और एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। तभी दौकी, जो इस वक्त अपने मोबाइल में काम कर रहा था, उसकी नजर अचानक ही उन दोनों पर गई और उसे देखकर उसका मुंह बन गया। न जाने क्यों नताशा और समर को एक दूसरे से बात करते हुए देखकर उसे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह अपनी जगह से उठकर वहां से जाने को हुआ और तभी उसकी नजर सामने से आते हुए क्रिश पर पड़ी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। क्रिश बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी आंखों पर ब्लैक शीट चढ़ाए उन्हीं लोगों की तरफ आ रहा था। तभी नताशा और आशी का ध्यान क्रिश पर गया। आशी ने क्रिश को देखा और बस देखती ही रह गई। उसका ध्यान तो बस उसी पर टिक गया था, क्योंकि क्रिश ने इस वक्त एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट शर्ट और ब्लैक लेदर पैंट पहना हुआ था। यह टी शर्ट क्रिश की मस्कुलर बॉडी से बिल्कुल फिटिंग हो रही थी, जिसमें उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत अच्छे से उभर कर नजर आ रहे थे। उसके ब्रेड चेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। यह टी शर्ट उसकी बॉडी पर इतनी फिटिंग थी जैसे कि मानो वह अभी फटकर इसकी हार्ड बॉडी से अलग हो जाएगी। क्रिश ने इस वक्त अपने गले में कान्हा जी का आशी का पहनाया हुआ पेंडेंट पहन रखा था, जिसे उसने एक लंबी प्लेटिनम चेन के साथ कैरी कर रखा था।
और बालों का मैसी लुक जो उस पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। क्रिश के चलने का स्टाइल भी एक मेल मॉडल की तरह ही था, क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी हॉलीवुड सुपरस्टार था। आशी की नजर तो जैसे उस पर ठहरी गई थी, और तभी नताशा का ध्यान भी आशी की तरफ गया। उसने आशी की आंखों में क्रिश के लिए एक चाहत देखी, जिसे देखकर वह हल्का मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कानों के पास झुककर बोली, ऐसे मत देखो, उसे नजर लग जाएगी। तू तो उसे ऐसे देख रही है जैसे शॉपिंग मॉल के बाहर कोई बच्चा पेस्ट्री और केक को देखता है। अब नताशा की बात सुनकर आशी अपने होश में आई, और उसने अपनी पलक झपकते हुए इधर उधर देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रही है, मैं उसे नहीं देख रही थी, मैं तो उसकी शर्ट को देख रही थी, अच्छी है ना। नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है तू क्या देख रही थी, कोई बात नहीं, देख ले, तेरा ही है। वैसे आशी, एक बात कहूँ, तेरा साइको ना सचमुच बहुत हैंडसम है, तुझे नहीं पता, और वह अमेरिका की लगभग हर लड़की का क्रश है, और तू बहुत लकी है कि उन करोड़ों लड़कियों में से उसने तुझसे शादी की, और उस पर तेरा लीगली हक है। सारी दुनिया उसे सिर्फ देख सकती है, पर तूने उसे हासिल कर लिया है। सच, मुझे कभी कभी तेरी किस्मत से जलन होती है। तेरा साइको कितना हैंडसम है, और तुझे कितना प्यार करता है। इनफैक्ट तेरे पास अब एक काली दुनिया की पावर भी है, वह किंग और तू उसकी क्वीन। नताशा की बात सुनकर आशी को भी अब धीरे धीरे अपने आप पर गर्व हो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक ऐसे इंसान की लाइफ पार्टनर है जिसे सिर्फ देखने भर के लिए लोग तरसते हैं। और तभी आशी ने नताशा से कहा, क्यों, तुझे क्यों मुझसे जलन हो रही है? वैसे तेरा रॉकी भी कुछ कम नहीं है, वह भी तो एक फेमस सेलिब्रिटी है। मेरे साइको जैसा नहीं सही, पर उसकी पॉपुलैरिटी उससे कम भी नहीं है। जलना तो बाकी लड़कियों को चाहिए, तुझसे तूने उसके क्रश को जो छीन लिया। और आशी की बात सुनकर नताशा एक नजर रॉकी की तरफ देखते हुए आशी से बोली, किस बात की जलन और किस बात की चाहत, हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हुए नताशा की आंखों में कुछ नमी आने लगी, लेकिन तभी आशी उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, तू चिंता मत कर, आज नहीं है तो क्या हुआ, बहुत जल्द हो जाएगा। तू अपने रिश्ते, प्यार और कान्हा जी पर भरोसा रख। अगर उन्होंने तेरा साथ उसके साथ जोड़ा है तो कुछ सोचकर ही जोड़ा होगा, और हम है ना, अगर वह नहीं माना तो उसके कान पकड़कर उसे सही कर देंगे, उसके कान के नीचे दो लगाएंगे, मानेगा कैसे नहीं। तू तो इतनी प्यारी है, वह भला तेरे प्यार से कब तक दूर रह पाएगा। और आशी की बात सुनकर नताशा मुस्कुरा दी, और तभी क्रिश उन सभी लोगों के सामने आ चुका था। क्रिश के साथ दो लड़कियां भी थीं, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरानी से क्रिश को देख रहे थे। और अब क्रिश सभी लोगों को इग्नोर करते हुए निक के पास आया, और उसे गौरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, निक, इससे मिलो, यह गौरी तुम्हारी न्यू फ्रेंड है। और क्रिश की बात सुनकर निक ने जैसे ही गौरी को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। गौरी ने अपने सामने निक को देखकर उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए हेलो कहा। निक ने भी कुछ पल सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके साथ हेलो करते हुए हैंडशेक किया। अचानक वहां गौरी को देखकर आशीष, समर और राहुल तीनों बहुत खुश हो गए। वह सभी उसका वेलकम करने लगे और उसे गले मिलने लगे। बाकी लोग भी उन दोनों को देखकर खुश थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि गौरी कौन है। तो राहुल ने सभी को बताया कि यह वहां इंडिया में हमारे ही अनाथ आश्रम की एक बच्ची है, बहुत ही प्यारी है। अब आशी ने उसे घर के लगभग सभी लोगों से मिलवाया। गौरी सबसे मिलकर बहुत खुश थी। गौरी के साथ इस वक्त याना भी थी, और गौरी ने याना को अपनी दोस्त कहते हुए इंट्रोड्यूस कराया। सब उसे देखकर खुश थे, लेकिन आशी का ध्यान बार बार याना की तरफ जा रहा था। न जाने क्यों उसे याना अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि याना एक इंग्लिश लड़की थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी।
उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी। बालों का कलर सिल्वर ब्राउन था, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल था। हद से ज्यादा गोरी स्क्रीन, पिंक लिप्स, स्लिम फिगर, गहरी हरी आंखें, और इस वक्त वह गौरी और कृष के बीच में खड़ी थी। सभी लोगों से मिल रही थी और यह चीज आशी को अच्छी नहीं लग रही थी। वह दांत पीसते हुए मन ही मन अपने आप में गुदगुदाई और धीरे से अपने कदम बढ़ाकर याना को हल्का सा साइड करते हुए कृष और उसके बीच आ गई। गौरी और याना घर के लगभग सभी लोगों से मिल चुके थे और अभी लास्ट में बारी कृष की थी। गौरी याना, यह है कृष डेविडसन। और यह समर जैसे ही गौरी और याना से कृष को मिलवाने वाला था, याना ने बात को बीच में काटते हुए मुस्कुराकर हसरत भरी निगाहों से कृष को देखते हुए कहा, इन्हें कौन नहीं जानता, यह है अमेरिका के फेमस हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस डेविडसन। यू नो व्हाट, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता मैं इन्हें सामने से देख रही हूँ। और सच मानिए, यह स्क्रीन पर जितने हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं, उससे तो कई ज्यादा यह रियल लाइफ में है। याना मुस्कुराते हुए कृष की तारीफ कर रही थी और यह सुनकर आशी का चेहरा एक बार फिर जलकर लाल होने लगा। याना अभी आगे कुछ और तारीफ करती, तभी आशी छपक से कृष का हाथ पकड़ते हुए लगभग मटकते हुए उछलकर उन दोनों को बताने लगी। बताने क्या, याना को जलाने लगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा उनकी एक और पहचान है। यह है क्रिस डेविडसन, मेरे हस्बैंड, और मैं आशी डेविडसन, उनकी वाइफ। इन शब्दों को कहते हुए आशी बहुत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर याना और गौरी दोनों हैरान थे। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि गौरी को भी पता नहीं था कि आशी की शादी हो गई है, वह भी हॉलीवुड सुपरस्टार से। लेकिन आशी की बात सुनकर बाकी लोग भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। हालांकि यह बात कहीं से भी गलत नहीं थी, पर फिर भी आशी की बातें करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि कोई भी देखकर बता सकता था कि शायद उसे याना से जलन हो रही है, जो देखकर नताशा और समर हंसने लगे। याना नासमझी में कृष की तरफ देखने लगी। शायद वह यह सुनना चाहती थी कि यह झूठ है, लेकिन कृष भी आशी के चेहरे पर जलन को बहुत अच्छे से समझ चुका था, जो देखकर उसे भी अब अपनी छोटी सी फायरफ्लाई की हरकतों पर हंसी आ रही थी। लेकिन उसने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन लेस ही रखा। याना की आंखों में सवाल और उसकी नजरों में हैरत भरी एक्सप्रेशन देखकर आशी अपना चेहरा थोड़ा सा पाउट बनाते हुए बड़ी ही मासूमियत से कृष की तरफ देखते हुए उसके हाथों को पकड़कर लगभग हिलाते हुए बोली, अरे तुम चुप क्यों हो, बताओ ना इसे। मैंने ठीक कहा ना साइको। आशी की बच्चों जैसी बातें सुनकर अतल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आशी, वह तुम्हारा ही हस्बैंड है। इस बात के लिए तुम्हें साइको की परमिशन की जरूरत नहीं है, इसके गवाह हम सब हैं। यह सुनकर आशी समर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। याना और गौरी अभी भी हैरत भरी नजर से कृष और आशी को देख रहे थे, क्योंकि दोनों की जोड़ी सचमुच काफी अलग थी। कृष की मस्कुलर बॉडी के सामने आशी की बॉडी एक मासूम छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। कृष कोई मैच्योर पर्सन और आशी एक टीनेजर गर्ल। इस बात पर यकीन करना याना के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, और याना की हैरत भरी नजर बार बार अपने आप पर देखकर कृष को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके चेहरे को 2 मिनट से ज्यादा देखे। उसे यह बात इरिटेटिंग लगती थी, और खास तौर से उसकी लिटिल वाइफ के सामने। कृष ने अगले ही पल आशी की बाहों में अपनी बाहें डाल अचानक ही झुककर उसके होठों पर लाइट किस कर लिया। आशी या आसपास खड़े किसी भी इंसान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक ही कृष के किस करने पर आशी के हाथ अपने आप उसके सर के पीछे चले गए और उसकी आंखें उल्लू की तरह बड़ी हो गई। उसे यह बात बहुत झटके भरी लगी थी। उसकी तो सांस ही अटक गई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और अचानक ही सभी लोगों की आंखें भी हैरानी से बाहर आ गई।
क्योंकि क्रिश आजकल कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रहा था। वह कहीं भी आशी को किस कर लेता था, लेकिन क्रिश हर चीज को इग्नोर कर आशी के होठों पर लाइट किस करते हुए अपनी जगह पर खड़ा होते हुए बोला, फायरफ्लाई, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रात का डिनर हम लोग कमरे में करेंगे, मेरा इंतजार करना, ओके। क्रिश की बात सुनकर तो आशी की आंखें शर्म से नीचे हो गईं। उसे नहीं पता था कि उसका पति इस तरह सबके सामने उसे किस करके इस तरह से बिहेव करेगा। हालांकि उसके लिए यह अच्छा था, पर फिर भी यहाँ घर के सभी बड़े और बच्चे थे। उसका लाल चेहरा हर कोई देख सकता था। हमेशा की तरह समर, अथर्व और नताशा मुंह दबाकर हंसने लगे, क्योंकि आशी को शर्म आ रही थी। यह बात लगभग सभी लोगों को पता चल चुकी थी, लेकिन क्रिश को तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्रिश जैसे ही वहां से जाने को हुआ, तभी गौरी हैरान होते हुए आशी से बोली, दीदी, आपकी शादी हो गई? आपने हमें बताया नहीं। वैसे जीजू बहुत हैंडसम है। गौरी के सवाल को सुनकर आशी थोड़ा घबराते और शर्माते हुए बोली, हाँ, मुझे भी यही लगता है। इन शब्दों को कहते हुए आशी अपने होठ बाहर की तरफ निकालते हुए मन ही मन रो रही थी, क्योंकि क्रिश अब उसे बाहर सभी के सामने काफी शर्मिंदा करने लगा था। गंदा साइको, सबके सामने किस करना जरूरी था क्या? सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? अब यह सवर्ण और नताशा मुझे फिर चिढ़ाएंगे। आशी मन ही मन रो रही थी और तभी क्रिश धीरे से उसके कानों के पास झुककर बोला, कोई कुछ भी सोचे, तुम मेरी वाइफ हो फायरफ्लाई, और तुम्हें किस करने का मुझे पूरा हक है। और तुम्हें कोई भी चिढ़ाए तो मुझे बताना, ओके। और क्रिश की बात सुनकर आशी हैरानी से तुरंत ही क्रिश के चेहरे की तरफ देखने लगी, यह सोचकर कि क्रिश ने उसके दिल की बात कैसे सुनी, वह क्या सोच रही है। घर के बड़ों को यह नहीं पता था कि गौरी निक की ऑनलाइन फ्रेंड भी है, लेकिन समर के मुंह से कुछ बात कैसे बच सकती थी। उसने तुरंत निक की तरफ इशारा करते हुए लगभग चिल्लाकर और खुश होते हुए कहा, अरे वाह निक, तुम्हारी तो अभी से एक गर्लफ्रेंड बन गई। काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, वेल डन। यह देखो, यहाँ बच्चों के भी गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, शादी हो रही है, और एक मैं हूँ अखंड सिंगल। समर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए कान्हा जी से बोला, हे कान्हा जी, आपने खुद तो 16,108 शादियां की थी। यहाँ बच्चों की भी जोड़ियां बन रही हैं, पर मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरा पार्टनर कब आएगा? प्लीज मुझ पर भी दया करो भगवान। और समर की बात सुनकर अचानक ही क्रिश उसे घूर कर देखने लगा। निक भी अपनी जलती हुई नजर से समर को देख रहा था। मुझे लगता है यह बहुत बेकार जोक था, कहते हुए निक समर की तरफ घूर रहा था, और उसकी बात सुनकर समर का ध्यान सभी लोगों पर गया। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी उल्लू को देख रहे हो। यह देखकर समर को अपने सर पर तलवार लटकती हुई नजर आने लगी। अचानक ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह अपना चेहरा लटका कर खड़ा हो गया। तभी क्रिश घड़ी में टाइम देखते हुए राहुल की तरफ देखते हुए बोला, मैं चलता हूँ डैड, मुझे कोई जरूरी काम है। बटलर से कहकर गौरी और याना के रहने का इंतजाम कर दीजिएगा। आज से वह यहीं रहेगी, तब तक जब तक उसके रहने का कहीं और इंतजाम ना हो जाए। जिसे सुनकर राहुल ने सिर हिलाया और क्रिश ने एक नजर आशी को देखकर प्यार से उसके बालों को बिगाड़ कर वहां से चला गया। आशी का हाथ अपने आप ही अपने बालों में चला गया। वह क्रिश को जाते हुए देखने लगी। क्रिश उसे बच्चों की तरह परेशान करके चला गया, लेकिन यह चीज आशी को बुरी नहीं लगी, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। तभी नताशा धीरे से उसके पास आकर बोली, काश मेरा वाला भी तेरे वाले जितना रोमांटिक होता। हाय, कहीं भी किस, कहीं भी रोमांस, ओ हो, कहते हुए नताशा अपने कंधे से आशी को मारते हुए चिढ़ा रही थी, और आशी नताशा के चिढ़ाने से शर्मा गई। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं
अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।